सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि सरकार की कल्याणकारी योजना से भाजपा नेताओं को झटका लगा है। महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया महिला सम्मान योजना की सफलता और इसे महिलाओं द्वारा हाथों हाथ लेने से भाजपा के नेता बौखला गए हैं। यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेता इसकी आलोचना में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से भाजपा सदमे में चली गई है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उसे मुद्दा नहीं मिल रहा है। भाजपा नेताओं ने घुसपैठ का मुद्दा लाया, लेकिन इसके जरिए वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि ऐसी तमाम योजनाओं से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। दरअसल भाजपा अब मुद्दा विहीन हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मुद्दा लेकर जनता के बीच जाए। लाया गया है, इससे जनता कमाई करेगी, राज्य सरकार कमाई करेगी। 12,000 रुपए, लगभग 50 लाख माताओं को, बहनों को हर साल पहुंचाने का काम राज्य सरकार यदि कर रही है तो ये तो उसके खाते से ही खर्च हो रहा है, क्योंकि अब बौखलाहट कितनी है। पहला शुरू किया था इन्होंने डेमोग्राफी पर। जब डेमोग्राफी का उनका पिटारा की सच्चाई सामने आ गई कि वो राज्य की चिंता नहीं कर रहे थे, वो धार्मिक भावना से खेल रहे थे, तो उनका वो जिस गेंद को लेकर वो आए थे, वो गेंद ही अब हवा में गायब। अब भारतीय जनता पार्टी न मुद्दे तय कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए पापों का हिसाब दे पा रही है। इसलिए राज्य सरकार के जो 100 से ज्यादा योजनाएं आज धरातल पर है, उससे पूरी तरह से बौखला गई। इस दौरान महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कई योजनाओं का जिक्र किया और बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही सरकार की तारीफ की। विशेषकर महिलाओं के लिए जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, जिसमें बहनों को, माताओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया, शैक्षणिक तौर पर सबल बनाया। जो बच्चियां आज विदेशों में जाकर पढ़ रही हैं और वहां पर नौकरी भी करने लग गई है पढ़ाई के बाद, जो आधी आबादी जो सशक्त हुई है यहाँ पर, इसका हर स्तर पर सम्मान हुआ, हर स्तर पर उनको समृद्ध किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक ही नहीं है। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा कि भारत की जनता इस समय देश के साथ है। हम लोग दुनिया के ताकतवर देश में से हैं, किसी भी हालात से निपटने को तैयार हैं। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।